हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम इस वीडियो में झारखंड जीके के कुछ स्टैटिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि करंट अफेयर पे बेस्ड हैं। अभी हाल ही में ये सारे क्वेश्चन जो है ऐड किया गया है। यहाँ पे झारखंड जीके का जो हमने 10,000 क्वेश्चन डाला हुआ है, तो वहीं पे ये लेटेस्ट क्वेश्चन को हमने फिर आज ऐड किया हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है, तो ये अभी हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली में संशोधन किया गया था इसी साल 2024 में। और इसी संशोधन से रिलेट करके हमने कुछ क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। तो पहला सवाल है आपके सामने कि झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो कार्यकाल है, तो ये अधिकतम कितने अवधि का होगा। तो ये संशोधन किया गया है और अब ये अधिकतम 4 साल का कार्यकाल तक बने रह सकते हैं निर्वाचन आयुक्त। यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली में संशोधन किया गया। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है अधिकतम 64 साल तक या अधिकतम 4 साल का कार्यकाल तक जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल है, इसका राइट आंसर 4 साल होगा। अधिकतम 4 साल तक ही पद पर बने रह सकते हैं झारखंड के निर्वाचन आयुक्त। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली में संशोधन 2024 में किया गया, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की अधिकतम उम्र क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि अधिकतम 4 साल तक लगातार रह सकते हैं पद पे। और आयु की पूछा जाए तो आयु कितना साल तक रहेंगे, 64 साल तक। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 64 साल। अगला है, 2008 में अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद के गठन के लिए कितने सदस्यीय परिषद की नियमावली बनाई गई थी। तो 2008 में एक नियमावली बनाया गया था अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद को गठन के लेकर, और उसमें कितने सदस्य थे। तो ये था कितना, तो ये 26 सदस्य इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद के गठन के लिए नियमावली कब बनाया गया था। तो ये नियमावली कब बना था, तो ये बना था 2008 में। और ये सारे क्वेश्चन जो है, जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन के नीचे ही आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। और यही नहीं, जो हमारा ये है ना, जो हमारा ऐप है, तो उसका मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको झारखंड जीके का 10,000 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, 10,000 क्वेश्चन टोटल जो है यहाँ पे सभी चीज़ों का मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब चीज़ का यहाँ पे क्विज आपको मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएगा। तो क्विज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने 50,000 क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक से। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का, तो वहाँ पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। अगला सवाल हम देखते हैं। मनीष मुंडा किस खेल से संबंधित है। तो मनीष मुंडा ये झारखंड के हैं और ये किस खेल से संबंधित है। तो ये कौन सा खेल से संबंधित है, तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, वुशु। तो इसका राइट आंसर है वुशु। ये वुशु के खिलाड़ी अभी हाल ही में रूस के मॉस्को में एक चैंपियनशिप आयोजित हुआ था, स्टार वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसमें झारखंड के 2 वुशु खिलाड़ी, एक है मनीष मुंडा और दूसरे का नाम है एल प्लाटो दीप सिंह। ये दोनों का जो है भारतीय वुशु टीम में चयन हुआ था। तो ये वुशु खिलाड़ी से संबंधित है। अगला है, हर्ल सिंदरी प्लांट जो है, तो इसका शिलान्यास किस वर्ष किया गया था। तो इसका शिलान्यास किया गया था 2018 में मोदी जी के द्वारा। और अभी हाल ही में 1 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी जी फिर से धनबाद आए थे अपना चुनाव यात्रा के दौरान प्रचार करने के लिए। और उसी दौरान इन्होंने धनबाद में जो हर्ल सिंदरी लिमिटेड है, तो उसका उद्घाटन किया था। इसका शिलान्यास उन्होंने ही रखा था 2018 में। अगला सवाल है, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के तहत जेसी बोस विश्वविद्यालय का गठन झारखंड के किस जिले में किया जाएगा। तो झारखंड के कौन सा जिला में जेसी बोस विश्वविद्यालय का गठन होगा।
तो ये होगा गिरिडीह में। अगला है प्रमथनाथ बोस जियोलॉजिकल सेंटर कहाँ स्थित है झारखंड में? झारखंड के कौन से जिले में है या कौन स्थान में है ये प्रमथनाथ बोस जियोलॉजिकल सेंटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है, ये जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर में। अगला है टाटा स्टील के जो संस्थापक है जिनका नाम है जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा, तो इनका जयंती जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो इनका जयंती है 3 मार्च को। अगला है टाटा स्टील का नींव किस दिन रखा गया था? तो टाटा स्टील का जो नींव है तो ये किस दिन रखा गया था? तो ये टाटा स्टील बना था आपका 1907 में, लेकिन इसका नींव रखा गया था 24 फरवरी 1904 को। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाटा स्टील है तो इसका स्थापना 1907 है, लेकिन इसका नींव रखा गया था 24 फरवरी 1904 को। किनके द्वारा? भारतीय वैज्ञानिक प्रमथनाथ बोस के द्वारा। अगला सवाल है हमारा, अभी हाल ही में राम रेखा जलाशय योजना जो है न्यूज में था, तो उसी से रिलेट करके सवाल है कि राम रेखा जलाशय योजना जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? 1987 में। अगला सवाल है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में तेंदुओं का संख्या से रिलेट करके एक रिपोर्ट जारी किया गया था, और उसी रिपोर्ट के आधार से ये सवाल बनाया गया है कि झारखंड में तेंदुआ जो है किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? झारखंड में तेंदुआ सिर्फ और सिर्फ एक अभ्यारण्य में पाया जाता है। झारखंड में टोटल 11 अभ्यारण्य हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 11 में से एक ही ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें कि तेंदुआ पाया जाता है। तो वो कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें कि तेंदुआ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पलामू अभ्यारण्य। अगला है 2019 में जो झारखंड के क्रिकेटर थे शहबाज नदीम, तो उन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में पदार्पण किया था, उनका सिलेक्शन हुआ था 2019 में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में। तो वो किस टीम के खिलाफ वो सेलेक्ट हुए थे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट टीम में भारत का? तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका। अगला है शहबाज नदीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच जो है तो ये किस टीम के खिलाफ खेला था? तो ये कौन सा टीम है? तो ये हो जाएगा केरल। अगला है कर्णपुरा एनटीपीसी परियोजना जो है ये चतरा जिले में है। आपको बताना है कि चतरा जिला का किस ब्लॉक में ये परियोजना स्थित है। कर्णपुरा एनटीपीसी परियोजना, तो ये चतरा का कौन सा ब्लॉक में स्थित है? टंडवा ब्लॉक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा टंडवा। अगला है कर्णपुरा एनटीपीसी परियोजना की आधारशिला जो है किस तिथि को रखा गया था? तो इस एनटीपीसी परियोजना जो कि चतरा के टंडवा ब्लॉक में स्थित है, ये 6 मार्च 1999 को इसका आधारशिला रखा गया था। अगला है एनटीपीसी की कर्णपुरा परियोजना की आधारशिला भारत के किस प्रधानमंत्री ने रखी थी? इस परियोजना की आधारशिला, तो ये कौन हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं के द्वारा चतरा में एनटीपीसी प्लांट का नींव रखा गया था, चतरा के टंडवा ब्लॉक के कर्णपुरा में। ये नींव रखा गया था आपका 6 मार्च 1999 को, और ये जो परियोजना है टोटल 1980 मेगावाट क्षमता का है, तो ये भी याद रखना है। अगला सवाल है घाघीडीह सेंट्रल जेल जो है तो ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है? जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है ये जिला नहीं है, लेकिन ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, तो यहाँ पे जमशेदपुर इसका राइट आंसर होगा। अगला है बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल जो है ये किस शहर में स्थित है? तो बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ये रांची में स्थित है। अगला है हजारीबाग सेंट्रल जेल की स्थापना जो है तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ये बना था आपका 1834 में। हजारीबाग सेंट्रल जेल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है अभी हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा दाल वितरण योजना का नाम बदल दिया गया है, तो नया नाम क्या रखा गया है? यही सवाल पूछा गया। तो ये है आपका सिर्फ दाल वितरण योजना के आगे मुख्यमंत्री जोड़ दिया गया है, तो ये हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री जाल वितरण योजना। अगला है झारखंड सरकार के द्वारा अभी हाल ही में झारखंड कारखाना नियमावली 1950 में संशोधन किया गया, और ये जो संशोधन हुआ है तो उसी को रिलेट करके यहाँ पे 4 सवाल डाले गए हैं, तो उन चारों सवालों को हम देख लेते हैं। इस संशोधन के तहत
जो भी बदलाव किया गया है उसी से रिलेट करके सबसे पहला सवाल है कि इसमें संशोधन से पहले अधिकतम कितने वर्षों के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था किया गया था। यानी कि झारखंड कारखाना नियमावली 1950 जो है, इसमें कितना अधिकतम वर्षों के लिए लाइसेंस देने का व्यवस्था था। तो अधिकतम 15 वर्ष के लिए लाइसेंस दिया जाता था संशोधन से पहले। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 15। अगला है संशोधन से पहले न्यूनतम कितने वर्षों के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था था। तो संशोधन से पहले कितना वर्ष के लिए दिया जाता था, मिनिमम वर्ष, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। तो जब इसमें संशोधन किया गया तो संशोधन के बाद ये मिनिमम को 10 से घटा करके 1 कर दिया गया और मैक्सिमम जो है वो 15 ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संशोधन के बाद न्यूनतम कितने वर्षों के लिए लाइसेंस मिल सकता है। तो संशोधन करने के बाद 10 वर्ष को घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया, तो राइट आंसर 1 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड कारखाना नियमावली 1950 में जो संशोधन किया गया अभी हाल ही में 2024 में, तो संशोधन के बाद अधिकतम कितने वर्षों के लिए लाइसेंस मिल सकता है। तो ये पहले भी था 15 और संशोधन के बाद भी है 15। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला है झारखंड में लेडी टार्जन नाम से किसे जाना जाता है। तो लेडी टार्जन के नाम से झारखंड में कौन मशहूर है, तो ये हो जाएगा चामी मुर्मू। अगला है छुटनी महतो को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो छुटनी महतो को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया, तो ये दिया गया था आपका 2021 में। यहाँ पे छुटनी महतो के बारे में देख लेते हैं। छुटनी महतो को 2021 में पद्मश्री मिला। इन्होंने झारखंड में डायन प्रथा के खिलाफ महिलाओं को बचाने के लिए आवाज़ बुलंद करके एकदम सामने आई और डायन प्रथा के खिलाफ जो है ये प्रसिद्ध हुई है झारखंड में। और 1959 में जो है इनका जन्म झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोलाडी गांव में हुआ था। इनका जन्म छुटनी महतो का। अगला सवाल है चामी मुर्मू को नारी शक्ति पुरस्कार कब मिला। तो इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार कब मिला था, तो ये 2019 में मिला था। अगला है पूर्णिमा महतो को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला था, 2013 में। पूर्णिमा महतो को पद्मश्री कब मिला, तो पद्मश्री इनको मिला 2024 में। 2024 में 2 लोगों को झारखंड से पद्मश्री से सम्मानित किया गया, एक है चामी मुर्मू और दूसरा है पूर्णिमा महतो। अगला है ब्यूटी डुंगडुंग जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला है झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड JEMCL का गठन किस तिथि को हुआ था। तो ये किस तिथि को ये अस्तित्व में आया, तो ये इसका गठन हुआ था 28 सितंबर 2021 को। हेडक्वार्टर है इसका रांची में। अगला है गुमला के किस प्रखंड में नवरत्नगढ़ की खुदाई से 355 साल पुराना शिव मंदिर व मठ मिला है। तो अभी हाल ही में गुमला जिले में खुदाई हुआ था और वहीं से जो है नवरत्नगढ़ एक जगह है, तो वहीं पे 355 साल पुराना शिव मंदिर और एक मठ मिला है। तो ये कौन सा प्रखंड मिला है, कौन सा प्रखंड में मिला है, गुमला जिला का। तो ये कौन सा प्रखंड है, तो ये हो जाएगा हमारा सिसई प्रखंड। अगला है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू कर दिया गया है झारखंड में और इस योजना से संबंधित कुछ सवाल हैं जो कि हमने तैयार किया हुआ है और 10,000 क्वेश्चन का सीरीज में डाला हुआ है। तो उन्हीं सवालों को देखते हैं। सवाल पूछा जा सकता है इस योजना को रिलेट करके कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनों का जो सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जितने भी आवेदक होंगे जो कि फॉर्म भरेंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए, तो उन फॉर्म को सत्यापित किया जाएगा किस पोर्टल के माध्यम से, मतलब कि किसके द्वारा सत्यापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जैप IT के द्वारा। अगला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए जो लाभार्थी हैं तो उनका वार्षिक आय कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 5 लाख रुपये से कम होना चाहिए, 6 लाख रुपये से कम होना चाहिए, 7 लाख से कम या 8 लाख से कम। तो ये 8 लाख रखा गया है। अगला है मुख्यमंत्री सम्मान योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ये झारखंड सरकार का जो महिला बाल विकास मंत्रालय है तो उसके द्वारा किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को पहले क्या कहा जाता था, पहले ये योजना किस नाम से जाना जाता था। तो इसको कहा जाता था बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। अगला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। तो ये इसका लाभ लेने के लिए जो महिला हैं, जो उम्मीदवार हैं, तो उनका उम्र होना चाहिए 21 से 50 साल के बीच में। तो 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को लाभ मिलेगा इस योजना का।
अगला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह कितना आर्थिक सहायता दिया जाएगा। तो प्रति माह जो है 1,000 रुपया दिया जाएगा आर्थिक सहायता। अगला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है आधिकारिक तौर पर कब शुरू की जाएगी। तो इसको आधिकारिक रूप से हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किया जाएगा 16 अगस्त 2024 को, और इसी दिन पहला किस्त इसका जारी किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सबको पता है, झारखंड में शुरू हुआ है। अगला है झारखंड कारा व सुधारात्मक सेवा विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो विधेयक अभी झारखंड सदन के द्वारा पारित किया गया है, तो ये कौन से वर्ष में पारित हुआ। 24 में हुआ, 23 में हुआ, 22 में हुआ या 21 में हुआ। तो राइट आंसर 24 हो जाएगा, 24 में। 24 में अभी हाल ही में जो है 4 विधेयक पारित किया गया है। झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक, झारखंड कारा सुधारात्मक सेवा विधेयक, झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक और झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 पारित हुआ है। तो ये टोटल 43 क्वेश्चन थे, जो कि 10,000 क्वेश्चन में हमने ऐड किया हुआ है इन 43 सवालों को। इसका रिजल्ट भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस टाइप से अगर आप क्विज अटेम्प्ट करते हैं तो आप फिर अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं लास्ट में। तो ये जो 10,000 का जो सेट है हमारा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का मेंबरशिप ले सकते हैं या 6 महीने का मेंबरशिप ले सकते हैं, दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे ज़रूर लीजिए। झारखंड जीके के 10,000 सवाल मिल जाएंगे। ओवरऑल जो है 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, खोटा CGL का नोट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर सकते हैं ये मेंबरशिप आप। हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।